राधे राधे टू एवरीवन। बेटा, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ा था और उस टॉपिक के अंदर हमने मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फाइंड आउट की थी ओवर द हाफ साइकिल। तो बेटा, आज हम जो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू फाइंड आउट की थी मीन वैल्यू, वो आज हम उसकी जगह मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ हम फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिस प्रकार अल्टरनेटिंग करंट साइनसॉइडली वेरी करता है, तो जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है उसका नेचर भी वही है, सेम वैसा ही है, अल्टरनेटिंग है। तो वो भी साइनसॉइडली क्या करता है, वेरी करता है टाइम के साथ। तो यहाँ पर हम अगेन और पॉजिटिव हाफ साइकिल मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे। कंप्लीट साइकिल के ऊपर क्यों फाइंड आउट नहीं कर सकते? क्योंकि जितनी पॉजिटिव में वैल्यू मिलेगी उतनी नेगेटिव में मिलेगी। तो वन कंप्लीट साइकिल के ऊपर जीरो वैल्यू मिलेगी मीन और एवरेज, तो उसका कोई फायदा है नहीं। तो हम यहाँ पर ओनली या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए या नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता है बेटा, सर्किट के अंदर करंट कब होता है? जब ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो और सर्किट का अगर रेजिस्टेंस भी एग्जिस्ट करता है और करेगा, तो हम करंट को ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो सेम वैसा ही एक्सप्रेशन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो उसी को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट है कि सर्किट में चार्ज कब फ्लो करता है? जब पोटेंशियल का डिफरेंस हो यानी ईएमएफ हो, जो फोर्स करेगा चार्ज को मूव करने के लिए। तो वही, तो हाफ साइकिल के दौरान जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ के द्वारा जो चार्ज सप्लाई किया जाएगा वो निकालेंगे। और फिर मान लेंगे कि ड्यूरिंग द हाफ साइकिल 0 से t/2 टाइम के ऊपर हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ईएमएफ ये है, तो उसके द्वारा जो चार्ज सप्लाई किया जाएगा वो निकाल लेंगे। अब चार्ज तो सेम सप्लाई किया जाएगा ड्यूरिंग द हाफ साइकिल दोनों करंट के द्वारा, तो वो चार्ज को हम क्या कर देंगे, बराबर पुट कर देंगे। तो चार्ज सप्लाइड बाय द मीन और एवरेज ईएमएफ इज इक्वल्स टू चार्ज सप्लाइड बाय द अल्टरनेटिंग ईएमएफ ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ दिस हाफ साइकिल। ठीक है, और सेम वैल्यू यहाँ पर यानी सेम डेफिनेशन यानी इसी कॉन्सेप्ट से डेफिनेशन हमने लिखी है। ठीक है, तो इट इज दैट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ which would send the same charge in a circuit in the same time as is sent by the given alternating EMF। कहने मतलब ये है कि ये मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ वो वैल्यू है जिसके द्वारा, या वो कांस्टेंट ईएमएफ है जिसके द्वारा सर्किट के अंदर हाफ साइकिल के दौरान जो चार्ज सप्लाई किया जाता है उतना ही चार्ज कौन सप्लाई करेगा? अल्टरनेटिंग ईएमएफ सप्लाई करेगा, सेम हाफ टाइम के अंदर और सेम सर्किट के अंदर। तो वही कॉन्सेप्ट हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है अल्टरनेटिंग करंट के अंदर वही यहाँ पर है और उसी के ऊपर डेफिनेशन है। तो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि 0 से t/2 एक कांस्टेंट ईएमएफ हमारे पास इतना है, इसके द्वारा कितना चार्ज सप्लाई किया जाएगा? तो चार्ज किसके बराबर होता है बेटा? करंट इनटू टाइम के। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट किसके बराबर होगा? ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ हमने मान रखा है ई मीन और रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, और ये चार्ज सप्लाई किया जा रहा है इस इस कांस्टेंट ईएमएफ के द्वारा और द टाइम पीरियड ऑफ हाफ साइकिल। इसको इक्वेशन फर्स्ट हमने मान ली। ठीक है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड आउट कर ली। अब राइट हैंड साइड के लिए आते हैं, तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ से यहाँ करंट तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो ईएमएफ भी कैसे कांस्टेंट होगा? क्योंकि दोनों का नेचर कैसा है? अल्टरनेटिंग। प्रत्येक पॉइंट के ऊपर, प्रत्येक टाइम के ऊपर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो हम मान लेते हैं कि एक स्मॉल टाइम इंटरवल, तो एक स्मॉल टाइम इंटरवल हमने मान लिया जिसके दौरान ईएमएफ क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो उस कांस्टेंट ईएमएफ के द्वारा इस टाइम में जो चार्ज सप्लाई किया जाएगा वो निकालेंगे। तो स्मॉल टाइम के अंदर यानी dt के अंदर जो चार्ज सप्लाई किया जाएगा वो हमारे पास होगा I इंटू dt। तो करंट स्मॉल टाइम के लिए कांस्टेंट माना था वहां पर, तो करंट को हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किससे रिप्लेस कर देंगे? E/R से। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस करंट था जिस समय टाइम ये लिया, तो ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है। अब E आप लोगों को पता है कि वेरी सिमिलर टू द अल्टरनेटिंग करंट, E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो E की जगह पुट कर देंगे E नॉट साइन ओमेगा टी और नीचे क्या है? R और साथ में dt। ये तो स्मॉल टाइम के लिए है, हमें तो 0 से t/2 टाइम के लिए निकालना है। तो 0 से t/2 टाइम निकालने के लिए हम इसको क्या कर देंगे? टोटल चार्ज निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो E0/R साइन ओमेगा टी dt।
तो यहाँ पर ई नोट मैक्सिमम यानी पीक वैल्यू ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, माइनस कोस ओमेगा टी, और जो यहाँ पर ओमेगा है ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर की जगह। तो ई नोट बाई आर कॉन्स्टेंट है और माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अब लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे टी की जगह t/2, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे टी की जगह 0 कर दिया पुट बेटा, और यहाँ पर जो ओमेगा है उसको मैंने बाहर रख लिया, ये आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा, जो ओमेगा है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 2π/t होती है, ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती है, तो 2π/t, तो t ऊपर चला गया यहाँ पर, ठीक है। और इधर भी ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे 2π/t, और साथ में ये अब यहाँ पर माइनस ई नोट टी आर इंटू 2π एज इट, और t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कोस पाई बचेगा माइनस कोस 0। अब कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, -1। अब -1 और -1 -2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया 2 ई नोट इंटू टी, 2 ई नोट इंटू टी, और नीचे आ जाएगा r इंटू 2π, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचेगा ई नोट इंटू टी, और नीचे बचेगा r इंटू पाई। तो ये जो चार्ज सप्लाई किया गया है, ये चार्ज सप्लाई किया गया है अल्टरनेटिंग ईएमएफ के द्वारा, और कांस्टेंट ईएमएफ मीन ईएमएफ के द्वारा जो चार्ज सप्लाई किया गया है वो ये है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इस इक्वेशन को प्रोसीड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू पुट कर दी, ई मीन इंटू t/2 अपॉन आर, और राइट हैंड साइड में ये वैल्यू पुट कर दी। तो t से t कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, और ये 2 है ये इधर लेके जाऊंगा, तो 2 ई नोट बाई पाई हमें यहाँ पर मिलता है, और 2/पाई को सोल्व करते हैं तो 0.637 हमें मिलता है, साथ में ई नोट। तो आपको अगर अल्टरनेटिंग यानी ई मीन आपको फाइंड आउट करना है ओवर द वन हाफ साइकिल, तो ये वैल्यू आप लोगों को मिलती है, किसके बराबर होगी, 0.637 टाइम्स टू द पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। ओके, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के ऊपर मिला है ये वैल्यू। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी सेम वैल्यू मिलेगी, लेकिन कब, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ, नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए t/2 से t के ऊपर सॉल्व करेंगे, यही वैल्यू मिलेगी लेकिन माइनस साइन के साथ। तो पॉजिटिव में जितना मिलेगा उतना नेगेटिव में मिलेगा, है ना। तो ई मीन नेगेटिव में इतना मिलेगा, और दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो हाफ साइकिल के कंप्लीट साइकिल के ऊपर एवरेज वैल्यू मिलेगी, और दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो बेटा उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हुई होगी। सेम जो पहला टॉपिक था वैसा ही ये है, तो अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।